तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते शिक्षा पर। तो आज आपके लिए मैं लाया हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका है, कारण बताओ नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का सोडियम निष्कर्ष बनाकर ही इनका परीक्षण किया जाता है, क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रीज़न देखते हैं कि सोडियम निष्कर्ष में कार्बनिक यौगिक से नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन तत्व अविलेय हो जाते हैं और परीक्षण देते हैं। इसी कारण इन तत्वों का सोडियम निष्कर्ष बनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे लेसेजने टेस्ट फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट, मतलब लेसेजने परीक्षण जो कि क्या होता है, सोडियम निष्कर्ष का निर्माण करता है। तो एक करते कैसे हैं, देखिए। एक इग्निशन ज्वलन नली में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट प्लस मटर या चने की दाने के बराबर Na का टुकड़ा, मतलब सोडियम का टुकड़ा लेते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। फिर हीट करने के बाद उसको इतना हीट करना है, रेड हॉटेड मतलब रक्त तप्त, जब तक कि वो लाल ना हो जाए। तो देखिए, चने की दाने के बराबर सोडियम का टुकड़ा, फिर उसको रक्त तप्त करना है कि नली 10 ml जल या आसू जल में रेड हॉटेड की नली को तोड़कर इस चीनी मिट्टी प्याली को गर्म कर छान लेते हैं। प्राप्त फिल्ट्रेट या जो छनित हमको प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, हम सोडियम निष्कर्ष कहते हैं। तो सोडियम निष्कर्ष NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने के कारण क्षारीय हो जाता है, ठीक है। तो इसके रिएक्शंस देखेंगे हम। रिएक्शन से जब सोडियम, कार्बन और नाइट्रोजन की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, NaCN मतलब सोडियम साइनाइड प्राप्त होता है। फिर इसकी नंबर 2 वो है रिएक्शन है, जब हम सोडियम और सल्फर की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, Na2S मतलब सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है। फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या मिलता है हमें, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी तरह जब हम सोडियम की क्रिया किससे करवाते हैं, ब्रोमीन से करवाते हैं, तो क्या मिलता है हमें, सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसी तरह जैसे हम ब्रोमीन और क्लोरीन की क्रिया करवा कर हमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड मिला, तो ऐसे ही जब आयोडीन से क्रिया कराते हैं सोडियम की तो सोडियम आयोडाइड प्राप्त होता है। जबकि जब सोडियम की क्रिया हम H2O या जल के साथ करवाते हैं तो क्या हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, और क्या होती है, H2 गैस प्राप्त होती है, ठीक है। तो हम फिर से क्वेश्चन लेंगे, किसी कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण कैसे करेंगे। तो इसका आंसर है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो ये है टेस्ट के लिए, ये टेस्ट किसका है, नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। तो सोडियम निष्कर्ष NaCN सोडियम साइनाइड प्लस क्या लेंगे हम, FeSO4 फेरस सल्फेट। हम क्या लेते हैं, फेरस सल्फेट लेते हैं, FeSO4 की क्या लेते हैं, 1-2 ड्रॉप्स। फिर हमको इसको क्या करेंगे, बॉइल्ड करेंगे। देन इसके बाद कोल्ड मतलब इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, फेरिक क्लोराइड FeCl3 1-2 ड्रॉप्स प्लस कंसनट्रेट HCl डालेंगे 1-2 ड्रॉप्स। तो हमें क्या होता है, नीला या हरा फेरिक फेरोसाइनाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसलिए सिद्ध होता है कि कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है। एक बार फिर से देखेंगे, सोडियम निष्कर्ष NaCN सोडियम साइनाइड प्लस क्या लेंगे हम इसमें, ताज़ा FeSO4 फेरस सल्फेट की 1-2 ड्रॉप्स प्लस बॉइल्ड देन कोल्ड, एंड उसके बाद उसमें क्या मिलाएंगे हम, 1-2 ड्रॉप्स फेरिक क्लोराइड की मिलाएंगे। फिर कंसनट्रेट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे 1-2 ड्रॉप से भी। तो हमें क्या होगा, नीला या हरा फेरिक फेरोसाइनाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। सिद्ध होता है कि कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन तत्व उपस्थित हो। तो जो इसमें हमारी रिएक्शन होंगी, रिएक्शन क्या होते हैं, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेरस सल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, फेरस हाइड्रोक्साइड, और हमें क्या होता है, ये सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। इसी तरह नंबर 2 में जब हम देखते हैं, जब सोडियम साइनाइड की क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, Na4 FeCN6 प्लस 2 NaOH मतलब हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम फेरोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसी तरह जब हम फेरिक क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, सोडियम साइनाइड से कराते हैं, तो फिर हम इसमें क्या मिलाते हैं, यहाँ बताया था आपको क्या मिलाते हैं, प्लस मतलब कॉन्सनट्रेट HCl सांद्र HCl मिलाते हैं 1-2 ड्रॉप्स। तो हमें क्या प्राप्त होता है, फेरिक फेरोसाइनाइड
जिसको हम क्या क्या जिसका क्या नीला अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कार्बनिक यौगिक में क्या है, नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है। ठीक है, इसी तरह हम एक क्वेश्चन और लेंगे। तो किसी कार्बनिक यौगिक में गंधक या सल्फर तत्व का परीक्षण कैसे करेंगे, टेस्ट फॉर सल्फर। तो अब हम क्या देखेंगे, टेस्ट फॉर सल्फर। तो फर्स्ट टेस्ट है हमारा, जब सोडियम निष्कर्ष में 1-2 ड्रॉप्स सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की डालते हैं तो लालिमा लिए हुए सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड का बैंगनी अवक्षेप आता है। सिद्ध होता है कि कार्बनिक यौगिक में क्या है, हमारा सल्फर या गंधक तत्व उपस्थित है। तो हमें रिएक्शन से बताएंगे, जब सोडियम निष्कर्ष Na2S प्लस Na2FeCN होल 5NO इनकी जब क्रिया करवाते हैं, सोडियम निष्कर्ष प्लस किसकी कराते हैं हम, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड की जो बैंगनी अवक्षेप में मिलता है, तो हम ये प्राप्त हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे कार्बनिक यौगिक में सल्फर या गंधक तत्व उपस्थित है। ठीक है, इसी तरह हम जब सेकेंड टेस्ट लेते हैं इसका, तो सोडियम निष्कर्ष Na2S में, मतलब ये हमारा क्या है, Na2S सोडियम निष्कर्ष है। तो हम इसमें जब 1-2 ड्रॉप्स एसिटिक अम्ल मिलाते हैं ताकि विलयन क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। 1-2 ड्रॉप्स इसलिए मिलाते हैं क्योंकि ये उदासीन हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो इसको देखेंगे, उदासीन विलयन प्लस लेड एसिटेट 1-2 ड्रॉप्स। तो हमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, उदासीन जो हमें विलयन प्राप्त होता है, तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, लेड एसिटेट की 1-2 ड्रॉप्स मिलाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसलिए सिद्ध होता है कि कार्बनिक यौगिक में सल्फर या गंधक तत्व उपस्थित है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देखेंगे, Na2S मतलब ये जो सोडियम निष्कर्ष है, CH3CO होल ट्वाइस Pb, मतलब ये किसका सूत्र है, लेड एसिटेट का सूत्र है। ठीक है, तो हम इसमें क्या मिलाते हैं इसमें हम, तो जब हम इसमें क्या मिलाते हैं, एसिटिक एसिड मिलाते हैं, तो हमें लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है, सोडियम एसिटेट प्राप्त होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि कार्बनिक यौगिक में सल्फर या गंधक तत्व उपस्थित है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, यदि कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन तत्व या सल्फर दोनों तत्व उपस्थित है तो इन तत्वों का परीक्षण कैसे करेंगे। तो नाइट्रोजन एंड सल्फर इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन तथा सल्फर तत्व की उपस्थिति। तो नंबर 1 है, यदि कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन तथा सल्फर तत्व एक साथ हों तो ये दोनों तत्व NaCNS मतलब सोडियम सल्फोसाइनाइड के रूप में सोडियम निष्कर्ष में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो जब हम सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम सल्फोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसका, सोडियम निष्कर्ष में 1-2 ड्रॉप्स फेरिक क्लोराइड की मिलाने पर फेरिक सल्फोसाइनाइड का रक्त जैसा लाल अवक्षेप बनता है। सिद्ध होता है कि कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन व सल्फर तत्व दोनों उपस्थित हैं। तो जब हम क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड प्लस NaCNS मतलब जो ये हमारा सोडियम निष्कर्ष और फेरिक क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें फेरिक सल्फोसाइनाइड का रक्त जैसा लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, प्लस हमें क्या बोलती है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो जब हमारा क्या होता है, फेरिक सल्फोसाइनाइड का रक्त जैसा लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, तो इससे हमें सिद्ध होता है कि कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन व सल्फर तत्व दोनों उपस्थित हैं। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कार्बनिक यौगिक में हैलोजन तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन का परीक्षण कैसे करेंगे। ठीक है, तो आवर्त सारणी में जो होता है हैलोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनको क्या कहते हैं, हम हैलोजन तत्व कहते हैं। ठीक है, तो टेस्ट फॉर हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो नंबर 1 इसमें हम आते हैं, सोडियम निष्कर्ष में सर्वप्रथम कंसनट्रेट HNO3 1-2 ड्रॉप्स डालकर उबालते हैं तो सोडियम निष्कर्ष में उपस्थित नाइट्रोजन और गंधक तत्व वाष्पित हो जाते हैं, क्योंकि ये तत्व हैलोजन के परीक्षण में बाधा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देखेंगे हम, जब सोडियम साइनाइड
की क्रिया हम HNO3 से करवाते हैं तो हाइड्रोसाइनाइड, जबकि क्या हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। इसी तरह जब हम NO2 मतलब सोडियम सल्फाइड की क्रिया हम HNO3 से करवाते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त होता है, ठीक है। और साथ ही में क्या प्राप्त होता है हमें, सोडियम नाइट्रेट। तो टेस्ट फॉर क्लोरीन, इसी तरह क्लोरीन का देखेंगे तो सोडियम निष्कर्ष NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो AgNO3 क्या करते हैं हम 1-2 ड्रॉप्स मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पूर्ण विलय है। तो सिद्ध होता है कि कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन तत्व उपस्थित है। क्योंकि हमने सर्वप्रथम क्या बताया था आपको, इसकी जो नंबर फर्स्ट स्टेप थी कि सोडियम निष्कर्ष में सर्वप्रथम जब हम HNO3 1-2 ड्रॉप डालकर उबालते हैं तो सोडियम निष्कर्ष में उपस्थित नाइट्रोजन और गंधक तत्व क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, क्योंकि ये तत्व क्या होते हैं, हैलोजन के परीक्षण में बाधा पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे जब सोडियम निष्कर्ष की क्रिया हम सिल्वर नाइट्रेट या लूनर कास्टिक बोलते हैं जिसको, इसमें कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जिससे सिद्ध होता है कि कार्बनिक यौगिक में हमारा क्या है, क्लोरीन तत्व उपस्थित है, ठीक है। साथ ही साथ हमें इस रिएक्शन के द्वारा क्या मिलती है, सोडियम नाइट्रेट मिलती है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तो इसका क्या है, टेस्ट फॉर ब्रोमीन। तो सोडियम निष्कर्ष NaBr प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्लस 1-2 ड्रॉप्स AgNO3 मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का पीला अवक्षेप, जो कि NH4OH की अधिकता में विलेय है, सिद्ध होता है कि कार्बनिक यौगिक में ब्रोमीन तत्व उपस्थित है। जब हम क्या करते हैं, सोडियम ब्रोमाइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करवाते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ ही में क्या मिलता है, सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। इसी तरह हम क्या देखेंगे, टेस्ट फॉर आयोडीन। तो सोडियम निष्कर्ष Na प्लस 1-2 ड्रॉप्स AgNO3 तो हमें क्या प्राप्त होता है, सिल्वर आयोडीन का हल्का पीला अवक्षेप, जो कि NH4OH की अधिकता में विलय नहीं होती है, सिद्ध होता है कि कार्बनिक यौगिक में आयोडीन तत्व उपस्थित है। इस रिएक्शन द्वारा हम क्या करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। जब ये रिएक्शन होती है तो सिल्वर आयोडाइड का क्या होता है, हल्का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि NH4OH की अधिकता में विलय नहीं होती है, इसलिए सिद्ध होता है कि कार्बनिक यौगिक में आयोडीन तत्व उपस्थित है।